अवरे अज्जवचाणेषु तिम्बम मंदानुभावगम जीवम। अवरे दूसरे लोग क्या मानते हैं? अज्जवसाणेषु, जो अध्यवसान हैं, तीव्र मंद्र अनुभाग, तीव्र राग, मंद राग, तीव्र द्वेष, मंद द्वेष, ऐसी उसकी जो अनुभाग शक्ति है उसको जीव मानते हैं। मतलब रागी द्वेष परिणाम वाले को जीव मानते हैं। किसको मानते हैं? जो राग करता है, जो द्वेष करता है, जो इच्छा करता है, जो खाने की इच्छा करता है, जो उठने की इच्छा करता है, जो सोने की इच्छा करता है, इस प्रकार से राग द्वेष वाली आत्मा को क्या मानता है? वो जीव मानता है। ठीक है ना। देखो इन सब की बातें हमारे अनेक स्यादवाद में, अनेकांत में सब घटित हो जाती हैं। सुनो, अनेकांत जो है सभी ओर से देखता है, तो इसलिए सब बातें घटित हो जाती हैं। हम रागी द्वेषी को भी जीव कह सकते हैं, हम शरीर को भी जीव कह सकते हैं, जो आत्मा शरीर से सहित है, पर उसमें हमारे यहाँ लगता है अपेक्षा। क्या लगती है? इसी को बोलते हैं स्यादवाद। क्या बोलते हैं? स्याद, बोलो, वाद। स्याद मतलब कथनचित, कथनचित, कथनचित रागी द्वेषी आत्मा भी आत्मा है, कथनचित शरीर संपन्न आत्मा भी शरीर आत्मा है। ये कौन बोलता है? स्यादवाद बोलता है। तो हम स्यादवाद में सब घटित कर लेते हैं, लेकिन कोई एक मत से ऐसा ही माने तो क्या हो जाएगा? जो रागी द्वेषी है वही जीव है, तो फिर जो शुद्ध जीव है वो जीव कहलाएगा ही नहीं। ठीक है ना। जिसमें राग द्वेष नहीं पाया जाता वो जीव कहलाएगा ही नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो रागी द्वेष, बोले जो राग द्वेष करता वही जीव है। जो मतलब राग द्वेष मतलब भी किसी को जीव की परिभाषा बताना हो तो आप क्या बताओगे? देखो ये सोचता है ना, ये देखता है ना, आँखों से सुनता है ना, कानों से सुनता है, आँखों से देखता है, खाता पीता भी है ना, चल रहा फिर रहा है ना, बोले जीव है। क्या है? जीव है। और वो इसी को ही जीव माने तो सिद्ध भगवान न खाते हैं, न पीते हैं, न सुनते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं, तो फिर क्या होगा? जो परम शुद्ध अवस्था जीव की है वो जीव तो माना ही नहीं जाएगा। अर्थातः वही जीव है ऐसा नहीं, वह भी जीव हो सकता है, पर है बस स्यादवाद का ये मामला है। स्यादवाद और अनेकांत में क्या अंतर है? स्यादवाद और अनेकांत, स्यादवाद कथन करने की शैली है और अनेकांत ज्ञान का विषय है, कथन की शैली नहीं है। अनेकांत किसका विषय है? ज्ञान का विषय है। स्यादवाद वाणी का विषय है। किसका विषय है? वस्तु क्या है इसका नाम अनेकांत। क्या बोले? वस्तु क्या है इसका नाम अनेकांत। और वह वस्तु क्या क्या रूप में कही जाती है, कैसे कैसे कही जाती है, कितने प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है, उसका नाम क्या है? स्यादवाद। बस ये है। मतलब फुल वस्तु जो है, मतलब अनेकांत प्रमाण का विषय हो गया। किसका विषय? पूरा प्रमाण, उसमें सब कुछ आ गया। जैसे अपन ने बोला गाड़ी, बस ये अनेकांत हो गया, इसमें सब आ गया, पूरा प्रमाण है, फुल है। अब स्यादवाद से वर्णन करना प्रारंभ करो तो इसे छकड़ा भी कह दो, गाड़ी कह दो, 4 व्हीलर कह दो, ठीक है ना, लाल गाड़ी कह दो, पीली गाड़ी कह दो, जो गाड़ी का नाम वो गाड़ी नाम दे दो, चपटी गाड़ी, मोटी गाड़ी, लंबी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, ख़राब गाड़ी, बुरी गाड़ी, और हैंडल भी गाड़ी है और चक्का भी गाड़ी है। मैं बोलूँ हैंडल गाड़ी है तो गाड़ी है कि नहीं? बोले हाँ है, क्योंकि वो नए का विषय हो गया, वो स्यादवाद का विषय हो गया कि स्यादवाद किस दृष्टि में डाल करके बात कह रहा है, वो दृष्टि वहाँ पर मैंने है। वो बोले चक्का गाड़ी है तो चक्का गाड़ी भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक अंग भी हमको स्वीकार है, पर एक अंग सर्व अंश नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। ठीक है ना। वो सर्व अंश का ही एक अंश है, इस बात को हम, ठीक है, हमारी दृष्टि है, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब आम भैया जो है वो मीठा है
तो हमारी दृष्टि मीठा में है। अभी हम ये नहीं बताना चाह रहे कि मीठा और आम पीला भी है, आम और भी चीज़ है, गोल भी है, लंबा भी है। अभी हम बात ही नहीं करना चाह रहे, अभी तो हमने दृष्टि किसमें डाली मात्र। तो आम मीठा भी है, पर वहाँ ही नहीं लगाने का, मीठा ही है ऐसा नहीं, मीठा भी है। तो ये क्या हो गया, ये स्यादवाद हो गया। तो जैन दर्शन ये भी मानता है कि रागी द्वेषी आत्मा भी जीव है, शरीर सहित भी जीव है, राग द्वेष से भिन्न भी जीव है और शरीर से भिन्न भी जीव है। ठीक है ना। तो वस्तु क्या है, इसका नाम क्या है? देखो ऐसे हाथ करो, ये अनेकांत, ये स्यादवाद। वस्तु क्या है, ये वस्तु क्या क्या कही जाती है, स्यादवाद। ठीक है ना। अब ऐसे हाथ कर लो, अब इसमें लिख लो लड्डू। ठीक है ना। अब ये अनेकांत, लड्डू मतलब अनेकांत। अब ये स्यादवाद, ये क्या है? अब इसको तुम क्या क्या कह सकते हो, कहते रहो। ठीक है ना। एक एक पक्ष से। अब यहाँ पे स्यादवादी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो जिसमें दृष्टि डाल रहे हैं अथवा जो कहना चाहते हैं वो उनकी बात सत्य है, क्योंकि वो वस्तु को लेकर के बात हो रही है ना, वस्तु से अलग होकर के बात नहीं हो रही है। तो वस्तु को लेके बात हो रही है और हजारों लाखों स्यादवादी खड़े हुए हैं, तो वो किस दृष्टि से क्या वर्णन कर रहे हैं उसको लेकर के उनकी एक एक पक्ष की बात स्यादवाद से कथनचित सही है, तुम्हारी बात भी कथनचित तुम भी सही हो, कथनचित तुम भी सही हो, कथनचित तुम भी सही हो, है कि नहीं। यहाँ राम को खड़ा कर दो, किसको खड़ा कर दो? राम। और राम में क्या क्या क्वालिटी है? राम पिता भी है, राम भाई भी है, राम बेटा भी है, राम किसी का चाचा भी होगा, राम किसी का दादा भी होगा, राम किसी का काका भी होगा। कितने नाते हैं? बहुत, तुमको सबको पता है, बहुत सारे सैकड़ों नाते होते हैं। तो राम तो एक है ना, वस्तु एक, राम एक। और जिसको जो अपेक्षा चाहिए वो उस अपेक्षा से वो बात कह रहा। लव कुश आके बोले नहीं आप मेरे पिता ही हो, किसी के भाई नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। नहीं आप पिता नहीं हो किसी के, आप किसी के भाई नहीं हो, मेरे ही पिता हो बस, और आप किसी के बेटे नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, मेरे ही पिता हो बस, तो क्या हो जाएगा? तो लव कुश की अपेक्षा से पिता हैं और दशरथ की अपेक्षा क्या है? वो स्वयं पुत्र है। सीता की अपेक्षा पति है, लक्ष्मण की अपेक्षा। तो देखो, तो अपेक्षा, इसी का नाम स्यादवाद। इसका नाम क्या है? ये तो अपन ने राम लिया, अब ले लो आत्मा। तो आत्मा में तो अनंत धर्म है, आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है। तो आप स्यादवाद लो वाले कैसा वर्णन कर रहे हैं? शरीर को देख करके वर्णन कर रहे हैं। तो बोलेंगे ये मनुष्य है, ये चींटी है, ये वृद्ध है, ये युवा है, ये बालक है, ये सुंदर है, ये काला है। ये शरीर को देख करके बोल रहे हैं, जीव को बोला जा रहा है और शरीर को देख के बोला जा रहा है। तो स्यादवाद कहेगा कथनचित तुम्हारी बात सत्य है। जिस समय आदमी क्रोध कर रहा है उसको स्यादवादी क्रोधी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि तेरी वर्तमान पर्याय में क्रोधी दिख रही है, हम उस अपेक्षा से तुझे क्रोधी कह रहे हैं, हम उस अपेक्षा से मानी कह रहे हैं, और एक दूसरे दृष्टि वाला कह रहा है कि नहीं क्रोधी नहीं है। बोले तुम कैसे बोल रहे हो? बोले हम वर्तमान पर्याय नहीं, हम उसके स्वभाव को देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? उस स्वभाव देख रहे हैं। स्वभाव तो शांतपना है, स्वभाव तो समतापना है। हम उस स्वभाव की दृष्टि से जीव को शांतपना कह रहे हैं, तो उसकी दृष्टि क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है ना। तो ये पूरा द्वासांग दो शब्दों में है, अनेकांत और स्यादवाद, बस पूरा द्वासांग ये है। और जिसने इसको समझ लिया तो सारे तत्व समझ में आ गए। लेकिन लोगों ने क्या किया, स्यादवाद का जो एक एक पार्ट है लोगों ने उसको ही अनेकांत बना दिया। वस्तु ऐसी ही है, ये चींटी ही है, ये मनुष्य ही है, ये रागी द्वेषी है,
ये शरीर ही आत्मा है, तो वो जो उन्हें है कर दिया और ही लगा दिया, उससे क्या हो गया? वो धारणा वाले जीवों को, ऐसी चिंतन करने वाले जीवों को, ऐसी विचारधारा करने वाले जीवों को हमारे यहाँ पर एक शब्द दे दिया, मिथ्या दृष्टि। क्या दे दिया? जो अनेकांश से बात दोनों जानता है वो सम्यक दृष्टि, और जो एक पक्ष को ही जानता है वो कौन हो गया? हाँ, क्योंकि स्यादवाद जो था वो अनेकांत की प्रसिद्धि के लिए था। किसके लिए? अनेकांत की सिद्धि करने के लिए स्यादवाद था। क्यों? अनेकांत समझ में आया, इसकी आवश्यकता है क्या? स्यादवाद की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ये चीज़ समझ में आ जाए तो इसको समझाने के लिए ये क्या था? ये समझाने के लिए ये था, और समझ में आ गया तो बताओ, ये मजबूरी है और ये जरूरी है? हो गया ना? स्यादवाद मजबूरी थी और अनेकांत, लेकिन जब तक अनेकांत समझ में ना आए तो स्यादवाद जरूरी है, और जब समझ में आ जाए तो भैया तुम जाओ। मतलब हमें गाड़ी से घर जाना है तो हमारा लक्ष्य तो गाड़ी है ना, घर है ना, तो गाड़ी तो मजबूरी है, गाड़ी से जाना पड़ता है, तो गाड़ी तो क्या हो गई? और ज़रूरी क्या है? मंजिल पे पहुंचना, वो ज़रूरी है। तो मजबूरी को ही कोई ज़रूरी समझ करके परमानेंट मान ले तो बस फिर वहीं पर कार्य की सिद्धि नहीं होगी।